सफलता, उतना नम्रचित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव। दूसरे उसके गीत गाएं, लेकिन वो स्वयं सदा बाप के गुण गाए। ऐसी निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। तो प्यारी बाबा के आज के मधुर महावाक्य। चलते हैं बाबा की याद में। शांति, ओम शांति, शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही हमें जाना है उस देश, तजे साकारी देश, जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी देश, जहाँ शिव बाबा है। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है।
दुनिया भूली होगी जाते जाते बाबा, बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं बाप समान, यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हूँ, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। माया की परछाई इस जगत पे है छाई, हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी। लेकर निराकारी वेश, अब चलना अपने देश, जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें
अंतर्मुखी हो जाए। मन बुद्धि को सब बातों से फ्री करते हुए अपने आप को देखेंगे। भ्रिकुटियों के बीच में जगमगाता सितारा। संपूर्ण पवित्र सितारा, मेरा पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अब पवित्रता के सागर बाबा को बुलाएं। बाबा, हम बच्चों के साथ अपने ज्ञान का चिंतन कराने आ जाओ। तो बाबा उतरे परम धाम से, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए मेरे सामने। बाबा की भ्रिकुटी के बीच मैं शिव बाबा को देख रही हूं। ब्रह्मा तन में केवल बाबा दिखाई दे रहा है और स्वयं को भी केवल बिंदु देख रहे हैं। बिंदु बनकर बिंदु बाप के ज्ञान का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। तो एक बात आपसे पूछनी, आपने संकल्प चले कि रचना बहन कहाँ गायब हो गई? जी चले, बिल्कुल चले। तो कहाँ आप वापस आ जाए। हाँ, वेट कर रहे थे, आप वापस आओ। भट्टी करने गए थे। हाँ, तो भट्टी होती है तो बहुत डीप नॉलेज, उसको समझना और अपने आप को उसके लायक बनाना, बाप के लायक बनाना, है ना, इसलिए गए थे। क्योंकि नहीं करेंगे तो यहाँ बैठने का मुझे हक कहाँ से मिलेगा? ठीक है ना। तो हर महीने 2 दिन के लिए ये होता ही है। ठीक है। तो जब कोई एक्चुअली ओम शांति दीदी, और उषा दीदी ने उसमें बोला, आशा दीदी ने बोला था कि भट्टी चल रही है, भट्टी वाले, तो मैंने यही सोचा भट्टी में ही हो गए। हाँ जी, बिल्कुल भट्टी में ही थे। भट्टी एक नहीं, वहां 3-3 साथ चलती हैं, पर सबके अलग अलग हैं। हमारा ये काफी पुराना है, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है। तो और इस बारी जो भट्टी थी वो थी देही अभिमानी स्थिति पर। देही किसको बोलते हैं? आत्मा को। तो जैसे एक पूरा दिन सिर्फ ये देखा मैं आत्मा हूं, इतना करने से जो योग इतना सुंदर हुआ कि मतलब नुमा शाम क्या, अमृत वेला क्या। तो पॉइंट ये है कि हमें ये पॉइंट बनना ही है। बाबा मुरली में क्या कहते हैं? इतने सारे मुरली के पॉइंट रट लेते हो तुम पॉइंट बनकर बैठो तो सब कुछ हो जाएगा। और आज की सारी मुरली क्या है? मन बना भव। एक मैंने तुम्हें मंत्र दिया, मन बना भव। मतलब ही क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पर आत्मा समझने के प्रोसेस को थोड़ा डीप करेंगे, उसको और करते चले जाएंगे, इतना हो जाए कि मुझे भूल जाए कि शरीर भी है। जैसे बैठते हैं कभी हो जाता है ना कि हाथ पैर जैसे है ही नहीं, होते हुए भी है नहीं, है ना, थोड़ा सा उससे डिटैच हो जाते हैं। तो तब हमारा कनेक्शन बहुत सुंदर लगता है। कई बार बैठे हैं, बिंदु देख रहे हैं, ऊपर बिंदु देख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। दोनों स्थितियों में अंतर होता है।
अंतर इसी का है, मैं कैसे बिंदु बन के बैठी। मैं जितना पावरफुली बिंदु बनती हूँ उतना मेरा कनेक्शन पावरफुल। तो बिंदु बनने की इंपॉर्टेंस है ना। तो आप सबने जो बाबा मिलन की मुरली थी रीड करी है कि नहीं करी है अभी तक? करी थी। करी थी, सबने करी है? जी ठीक है। तो आज बताओ, थोड़ा भट्टी के बारे में बताओ हाँ कि, जी प्लीज प्लीज। हाँ जी ना थोड़ा, क्योंकि इतना सुंदर एक्सपीरियंस था कि मुझे लगता है सबको समझ आना चाहिए। तो ये जो मुरली रिवाइज करनी है जो बाबा मिलन वाली थी, वो फिर कल करते हैं, ठीक है? क्योंकि उसको भी हमने अच्छे से करना है। नहीं करेंगे तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। कोई जैसे हम कहते हैं ना, दुनिया में भी बिगाड़ थोड़ी डालनी है कि चलो बाबा आपको भट्टी में बुलाते ही तभी है क्योंकि आप आके फिर हमको बाबा का ज्ञान दे सको। बिल्कुल। और आप सबको भी करना चाहिए सच में। भट्टी का चलो आप 2 दिन नहीं भी रह सकते, कम से कम 1 दिन तो बैठो। क्योंकि भट्टी से क्या होती है, क्लीनिंग होती है और रियलाइज होता है हम क्या कर रहे हैं, हमें कितना कुछ करने वाला है ना। तो सारी बात ही इस चीज की जो आज भी बाबा ने बोली ना, बिंदु बनो और मुझे याद करो। और अगर हम देखें, जब हम आत्मा बन जाते हैं तो आत्मा के बारे में हम सोचते हैं कि मैं कैसी हूं, और जितना जितना हम उसके बारे में सोचते हैं, मैं उतना उतना उसका स्वरूप जैसे जैसे बनती जाती हूँ। तो मेन बात क्या है, इतनी बड़ी हम मुरली पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वही बिंदु ही तो बनना है ना। मैं आपको वो पॉइंट सुनाती हूँ जो हमने 6 मुरलियों को डीपली लिया था। अपनी और औरों की आकृति को न देख, अव्यक्त को देखना है तो आकर्षण मूर्त बनेगी। अगर मैं दूसरे को आत्मा देखती हूं तो उसको मुझसे आकर्षण होगा। कौन सा आकर्षण? शरीर का नहीं। ये देखो इनकी आंखें कितनी सुंदर, ऐसे वाला नहीं। आकर्षण क्या होगा कि उनको आपका साथ पसंद आएगा, और आप क्योंकि ज्ञान सुना रहे हैं, उनको आपका ज्ञान भी सब पसंद आएगा। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है, उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा। अपने से आकर्षण, मुझे मन करेगा कि मैं खुद को ये पॉइंट देखूं। ये अव्यक्त सर्विस करनी है। अव्यक्त बनना अच्छा लगता है, फिर व्यक्त में क्यों आते हो? भूलते हो, नुकसान फायदा भी समझते हो, पर टिकते नहीं हो। क्या होता है? व्यर्थ संकल्प चलते हैं, है ना। मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ क्योंकि इतना पूरा पढ़ूंगी तो फिर सारा टाइम निकल जाएगा। फिर जैसे बाबा ने बोला, किसी चीज से अगर खिंचाव होता है, जैसे चुंबक, जैसे मैग्नेट होता है, और आयरन को रखते हैं, आयरन की कोई भी चीज रखते हैं तो एकदम उसके साथ चिपक जाती है ना। ऐसे हमारा आकर्षण भी दुनिया दुनिया की बातों से होता है। तो उससे बचने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं कि चुंबक और ये है जो मैग्नेट और एक आयरन का, है ना, फेरस कोई भी चीज है, उसके बीच में कोई चीज रख देते हैं या फिर उसको बहुत दूर ले जाते हैं, ठीक है। तो बाबा ने बोला कि वो चुंबक बीच में, चुंबक के बीच में आपको क्या रखना है? 3 चीजें रखनी है। अपने को याद रखना है, मैं कौन, है ना। अपने को याद करेंगे तो बाप तो याद आ ही जाएगा। तो जब वो स्थिति बन जाएगी तो जो दुनिया के आकर्षण की बातें वो हमसे दूर हो गई। फिर दूसरी बात बताई, संयम। हम संयम के साथ एक शब्द लगाते हैं, नियम। नियम होते हैं बाहर के डिसिप्लिन। मैं 4 बजे उठ गई, मैंने मुरली सुन ली, है ना, मैंने नहा लिया, अपने शरीर को साफ कर लिया, शुद्ध भोजन खा लिया। ये सारे हमारे बाहर के नियम हैं। जो संयम है वो अंदर का नियम है। तो अंदर के नियम को बनाएंगे तो वो दुनिया की आकर्षण से दूर हो जाएंगे। और संयम के साथ अगर देखें कौन सी क्वालिटी याद आती? ठहराव, संयम, पेशेंस ना, धैर्यता।
तो जैसे मेरे को किसी बात का आकर्षण हो रहा है, मेरे को ये काम करना है। जैसे एक सिस्टर ने मुझे बोला, मैंने घर बनाना है, मेरे को सारा टाइम घर की बातें याद आती रहती हैं। मैंने अभी वहां पे लेबर को बुलाना है, मैंने फलाना करना है, मैंने सीमेंट लेना है, मैंने लकड़ी खरीदनी, यही आता जा रहा है। उसके बीच में संयम क्या रखना है, ये याद रखना है कि अभी ये करने का टाइम नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट मुझे वो करना है, लेट मी बी इन दैट मोमेंट। मेरे को भी बाप को याद करने का टाइम है, मैं ये क्यों करूं? उस टाइम जब वो करना हो तब भी बाप को बुलाऊंगी, वो अपना मेरे साथ आके करा देगा। अपने आप को समझाना, सेल्फ पॉजिटिव टॉक, ज्ञान वाली टॉक, तो उससे संयम बनेगा है। और क्या याद रखना, समय कौन सा चल रहा है। तो ये 3 बातों को याद करने को बाबा ने बोला। ऐसे बातें तो बहुत सारी, पर और एक और बताया, विचित्र, चित्र है मेरा शरीर, इसके बीच में विचित्र को देखना। विचित्र क्या है, बिंदु। वो विचित्र क्यों है? विचित्र दुनिया में मतलब क्या होता है विचित्र का? जैसे हम डिक्शनरी मीनिंग ले तो कोई आकार नहीं, है जी, कोई आकार नहीं, विचित्र, आश्चर्य, आश्चर्य, विचित्र विचित्र मीन्स जब हम शरीर को नहीं देख रहे। हाँ, वो तो ज्ञान के हिसाब से हुआ, पर दुनिया में मीन्स समथिंग वंडरफुल, अचंबा, मतलब सरप्राइज, सरप्राइज, डिफरेंट, जो आपको भी बोलते हैं, हाँ, यूनिक, समथिंग यूनिक को भी कहते हैं विचित्र ना, अगर कुछ अलग ही पर्सनालिटी हो गया, सरप्राइजिंग हो गया। तो आत्मा आत्मा को विचित्र क्यों बोला? दुनिया को उसको जानता नहीं, समझता नहीं, देख नहीं सकते, इसलिए विचित्र है। चित्र तो दिख रहा है, तो बाबा ने बोला चित्र को ना देख, विचित्र को देखेंगे, है ना। ये 3-4 बातें हम याद रखें तो हम बिंदु बन जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आगे चलते चलते आपसे मुरली भी शेयर करूंगी, आप उसको पढ़ो, उसका और डीपर मीनिंग में जाओ, क्योंकि अव्यक्त वाणियों में कैसे करना है वो सारी बातें लिखी हुई हैं। साकार वाणी में 4 बातें हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सारी बातें हैं। अव्यक्त जो आपको बताई, अव्यक्त जो मुरली है, उसमें क्या है? उसमें सिर्फ ये है कि तुम्हें करना कैसे है इस चीज को। तो उसको पढ़ के अगर बैठते हो, योग करते हो, तो बहुत सुंदर योग भी लगता है। चलिए अब आज बताएं, आज की मुरली में बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? रचना बहन, वो जो आप फर्स्ट लाइन थी वो एक बार दोबारा पढ़ेंगे? अपनी और औरों की आकृति न देख, अव्यक्त को देखना है तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। ये मुरली है 19 सितंबर 1969 की मुरली, जो ऑनलाइन सब आपको BKDR लोहर में मिलेंगी। रेनू ये लिंक शेयर कर देना प्लीज ग्रुप में, है ना। रामन जी को नहीं शायद पता होगा, जस्ट शेयर दिस लिंक रेनू प्लीज। हाँ, ठीक है, तो आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? आज लक्ष्य है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक के समान हर्षित मुख बनना है, उनके समान हर्षित मुख बनना है। तो क्या तरीका बताया बाबा ने? मन मना भव, मन मना भव। पूरी मुरली तो मन मना भव पर ही है। और मन मना भव, बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो तो तुम बन जाओगे, है ना। फिर बाबा ने बहुत सी बातें और बताई मुरली में, उनको हम चिंतन करते करते मन मना भव हो जाते हैं ना। ठीक है, और अभी चेक करते रहो अपने आप को, मैं बिंदु रूप बैठी हूँ, बिंदु बाबा की बातें सुन रही हूँ, अपने आप को बोलते रहना। ठीक है, चलिए और बताएं क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा कि माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है, कोई कारण बताओ। क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो, उसकी ग्राहकी खत्म होती है इसलिए विघ्न डालती है। ग्राहक हैं, ग्राहक क्या करता है? जो ग्राहक तुम्हारा बहुत अच्छा होता है किसी दुकान का, तो उसको वो क्या करता है, और उसको वो देता है कि भाई अट्रैक्ट करता है, प्रमोशन के लिए क्या, फ्री, है ना। तो ये इसके हम ग्राहक हैं, तो ये हमें क्या क्या फ्री में दे रहा है?
ये करो तो तुम्हारे को बाय 2 गेट 1 फ्री। पद्मा पदम कमाई। पर ये वाला ग्राहक, मैं तो माया की बात कर रही हूँ। माया तो विकार देती है ना। विकार देती है, तो क्या देती है? विकार मीन्स दुख। कष्ट। क्या फ्री में देती रह जा रही है? दुख। अच्छा, ये भी यूज किया तो डबल दे देती हूँ, ट्रिपल दे देती हूँ। मेंटली पर चिंतन करो तो बहुत मजा आएगा उसमें। बहुत मजा आएगा। अभी पर चिंतन क्या, अभी गिरे, है ना? तो ग्राहक की खत्म होती है तो विघन डालती है। क्या सोचती है? हम अविनाशी वैद्य के बन गए। वैद्य, वैद्य क्या करता है? दवा देता है, दवा सर्जरी करता है। दवा क्या दी? सर्जरी भी करता है। दवा क्या दी? मन बना भाव। मन बना भाव, है ना? जैसे आपने बताया, रमन जी ने बताया, आज पूरी मुरलिया मन मना भाव। तो हमें दवाई बाबा ने बताई मन मना भाव। हम मन मना भाव होने बैठते हैं तो क्या आ जाता है? माया। माया आ जाती है। तो माया किस रूप में आती है? आकर्षण दिखाती है दुनिया का। क्या बोलती है? अभी तुम्हारा ये काम पड़ा है, यहां बैठे हो, छोड़ो, चलो पहले वो काम खत्म करो। जी, ऐसा होता है। और क्या बोलती है? सुबह उठने की क्या जरूरत है? 6 बजे उठ के भी तो ये कर सकते हैं। अभी उठती हूँ। हाँ, अभी उठती हूँ। फिर बाबा अपने बेड को हिलाते हैं, अलार्म बजाते हैं, कोई फोन बजा देते हैं। हम उसको देखकर क्या कहते हैं? थोड़ी देर और, टाइम निकल जाता है ना। तो ये है माया। माया मतलब हमारे ही संकल्प हमारे को परेशान कर देते हैं। संकल्प कहाँ से आते हैं? पिछले जन्मों के, पिछले जन्मों की आदतें, वो हमारे को परेशान करती हैं, क्योंकि वो आदतें ही हम पर हावी हो जाती हैं। हम ये ऐसे नहीं कहते मुझे तो आदत है लंच के बाद मेरे को मीठा खाना ही खाना। डॉक्टर ने मना किया, हम कहते हैं नहीं मेरे को खाना है, इतना सा ले लेती हूँ, फिर इतना सा और ले लेती हूँ। अब बाबा दवाई दे रहा है, हम कहते हैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, इतना सा ही तो बात करी थी, इतनी सी बात करी तो इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? मतलब मैं अब बैठ ही नहीं सकती आपके साथ। मैंने तो यही बोला था, ये वो थोड़ी सी ना मेरे को परेशान कर रही है, वो ना उल्टी सीधी बातें करती है, देखो ज्ञान में चलते हुए क्या क्या काम करती है। मैंने तो यही बताया था, मैं तो निमित्त को बता रही हूँ, मैं बताने मेरी ड्यूटी बनती है। हम अपने को एक्सक्यूज देते हैं, बनता है ये। फिर जैसे कोई बात कर रहा हो, पर चिंतन कर रहा हो, तो हम कहते हैं हमने पार्टिसिपेट थोड़ी किया, हम तो बस सुन ही रहे थे। हम तो सुन ही रहे थे, और मेरा इंटरेस्ट कितना आया? उधर कोई ज्ञान की बातें सुना रहा है, मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, ये क्या बोल रही है, ये तो सुन रहा है, 2 मिनट में क्या हो जाएगा, है ना? और बाबा ने 2 मिनट के लिए हमें क्या बोला? 2 साल। 2 साल। तुमने सत्य के 2 साल गवा दिए। तो समय, जो बोला समय, स्वयं को देखो, संयम रखो, और समय देखो कौन सा चल रहा है। ये एक समय का एक और मीनिंग हम लें कि ये मोमेंट में क्या करना चाहिए मुझे। इस सेकंड में मेरी ज्ञान की क्लास चल रही है, हम ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, तो मैं दूसरी चीजों को नहीं सोच सकती, है ना? जैसे एक बारी दादी गुलजार है ना, जिनके तन में बाबा आते हैं, तो दादी जी को बोला, दादी जी योग के टाइम में सेवा की तो बात सोच रहा था, तो ये भी क्या रॉन्ग है? दादी जी ने बोला, तुम्हारा पीरियड कौन सा चल रहा है? इंग्लिश के पीरियड में मैथ पढ़ते हो, तो इंग्लिश की टीचर क्या बोलेगी? वो तो गेट आउट करेगी ना क्लास से, तो फिर तुम योग में गेट आउट हो जाते हो, लौकिक दुनिया में पहुंच जाते हो, जान बनना था अलौकिक। तो जिस टाइम जो हो रहा है उस मोमेंट में रहना, द पावर लाइज इन दैट सेकेंड जो हो रहा है ना? जैसे अब मैं गाड़ी चला रही हूं, हमारी भी तो जर्नी चल रही है, आगे, मैं आगे की बजाय मैं साइड पे देखती हूँ। देखना कहाँ था? आगे। तो मैं क्या करूंगी? एक्सीडेंट मारूंगी, क्योंकि अभी गाड़ी चलाने का टाइम है, साइड में क्या हो रहा है वो देखने का टाइम नहीं है। और अब मेरा टाइम है योग करने का, मैं देख रही हूं बाकी बातें।
मेरा टाइम है मुरली सुनने का, अंदर और चीजों का चिंतन चल रहा है। अभी ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, मैं कुछ और सोचने बैठ गई। अब और ट्रैफिक कंट्रोल को हम बहुत नजरअंदाज करते हैं। जो बाबा कहते हैं डोंट केयर, जो मेरी दिनचर्या उसको डोंट केयर मत करो, जो बोला है वो करो, क्योंकि नियम में शक्ति है। जो मेरा इंटरनल नियम है उसमें क्योंकि संस्कारों के वश हो जाते हैं, उसको मैं कई बार नहीं कर पाती हूँ। पर अगर मैं फिजिकल बॉडी के जो नियम है उनको कर लेती हूँ तो उसको करने में बाबा मदद करता है। जो संयम की बात कही, वो फिर संयम आ जाता है। बाबा ने बोला, मैंने किया। अब हमारी दिनचर्या में हम देखें, अमृत वेला हम कर रहे हैं, अपनी चेकिंग करते जाओ, टिक मार्क करते जाओ बुद्धि में। मुरली सुन रहे हैं, मुरली सुनकर हम चिंतन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर दिनचर्या में बाबा ने क्या बोला, ट्रैफिक कंट्रोल करो। 5 बारी तो करना ही होता है ना। एक होता है हमारा 10:30, 12, फिर 5, फिर 5:30, है ना। और एक सुबह 5:45 होता है। ये टाइम में हमको करना ही होता है। पर आपकी सहूलियत के लिए ट्रैफिक कंट्रोल का एक ऐप है, आपने अगर उसको डाउनलोड किया हुआ है तो हमारे 5 तो होते हैं 3-3 मिनट के। आप जितनी देर करो, 2 सेकंड भी करो, मैं कहती हूँ उससे भी आप शुरू तो करो। ट्रैफिक कंट्रोल मुझे करना है। कोई कहता है हम जॉब में हैं, अब आप में से जो टीचर्स हैं या कोई डॉक्टर हैं, आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं, आप क्लास ले रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप उस सेकंड आपका फोन में लाइट म्यूजिक बज रहा है, आप उस समय याद करो मैं आत्मा, ये सामने मेरे सब आत्माएं। जो भी प्रोफेशन है आपका, इतना हम कर ही सकते हैं। और इतना कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना करते करते बहुत बड़ा उसका फायदा होगा। आपने सिर्फ अपने को आत्मा देखा, कोई भी सामान ले लो। अच्छा बताओ, आज की मुरली से कौन क्या क्या सामान लेंगे? जिसने मुरली सुनी है सब बताए। जो पॉइंट मैं आत्मा शांत स्वरूप। ओके, हाँ, शांति की बात करिए बाबा ने, और बाकी भी बोले। माया विघ्न तो डालेगी, पर हमें श्रीमत पे चलना है। मैं श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ, आप ये सोचते हो जी। और बताओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, ओके जी। कोई भी पॉइंट ले लो। हमारा स्वधर्म शांति है। हमारा स्वधर्म शांति है, ओके। अब आपने बाबा को निरंतर याद, हाँ जी, मैं बाबा को निरंतर याद करने वाली आत्मा। और हमारे दुखों की दवाई बाबा की याद ही है। ठीक है, अच्छा। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, आप ऐसे, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाला लेना है जी। और कोई ऐड करना चाहता है? क्या बोला बाबा ने? प्यारे सर के प्यारे फरिश्ता भव, मैं सर का प्यारा फरिश्ता हूँ, ऐसे करके ले सकते हो। थोड़ा हम निकालने की आदत डालें ना। मैं सदा हर्षित रहने वाली आत्मा हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ। ये सारे बाबा ने आज सामान दिए। अब करना क्या है? उस सामान को देखो, मैं ज्योति बिंदु, मैं संपूर्ण, जैसे आपने बोला मैं श्रीपद पर चलने वाली, मैं संपूर्ण शांति से संपन्न आत्मा हूं। अब उसके अर्थ को अंदर जाओ, मीनिंग क्या है इसका? कोई भी आपने जो भी सामान लिया, जैसे आपने लिया शांति लिया, 2 ने शांति लिया, चलो उसको लेते। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, मेरे अंदर की स्थिति शांति रहती। बाहर की दुनिया कैसी भी है, अधर्म है, अशांति है, दुख है, मैं आत्मा शांत स्वरूप
मेरी शांति को कोई टच भी नहीं कर सकता, ऐसे अपने आप को, और शांति की किरणें मुझसे निकल रही हैं। और मैं शांति ढूंढने कहीं बाहर नहीं जाती। हाँ, शांति मेरे अंदर ही है। चलो बताओ शांति के ऊपर क्या क्या सोच सकते हो, ताकि खुद करोगे ना, खुद सोचोगे तो योग अच्छा लगेगा। आज तो मन बना भावी होना है। बताओ शांति के लिए क्या क्या कह सकते हो। शांति मेरे गले का हार है। शांति मेरे गले का हार है। मेरा पिता शांति का सागर, मैं उसका बच्चा, तो मैं शांत स्वरूप। तो जैसे जैसा पिता वैसी मैं। हाँ जी, और बताओ। जिस चीज का स्वरूप होते हैं उस चीज के वाइब्रेशंस कैसे जाते हैं, चारों ओर फैलते हैं, लाइक वेव्स, है ना। बाबा से शांति की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर जा रही है ना। ऐसे अपने आप को बताओ, जैसे आपने श्रीमत बोला, अब मैं श्रीमत पर चलने वाली, एक एक नियम को फॉलो करने वाली, बाबा के हर पाठ को हाँ जी करने वाली, आज्ञाकारी। श्रीमत मीन्स आज्ञाकारी ना, जो बाबा ने कहा और मैंने किया, तो बाबा की मैं बहुत लाडली प्यारी, क्योंकि भगवान को की आज्ञा मान रहे हैं तो भगवान मुझे पसंद करेगा ना, है ना। ऐसे अपने आप को 4-5 अच्छी बातें बोलकर मैं शांति मांगने नहीं जाती, क्योंकि आई एम आत्मा एंड आई एम शांत स्वरूप जी। हाँ, क्या मैं शांत रहूंगी क्योंकि मुझे वापस जाना है। मैं शांति में रहती हूँ क्योंकि मुझे शांति धाम जाना है ना। अच्छा पॉइंट है। ऐसे अपने आप को बातें करनी योग से पहले, ये आपको मन मनाभव स्थिति में स्थित करा दे। क्योंकि जो जिस चीज का स्वरूप बनना है, जैसे अब आप में से जो भी टीचर्स रह चुके हैं, आपने या अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, जरूर टीचर नहीं भी रह चुके तो बच्चों को पढ़ाते, तो अगर मैं उसको मैथ पढ़ाने लगी तो मैं ये थोड़ी सोचूंगी इंग्लिश ग्रामर में मैंने क्या क्या पढ़ाया, नाउन क्या, प्रोनाउन क्या। मैं आज उसको बर्डमस के सम्स करा रही हूँ, तो मैं क्या अपने आप को याद कराऊंगी बर्डमस क्या होता है, बी मीन्स वॉट, ओ मीन्स वॉट, ऐसे कराऊंगी ना अपने आप को। तो मैं याद करती हूँ उसको, फिर चाहे वो सिंपल सी चीज है, सोचती हूँ इसको कैसे पढ़ाऊंगी, इसको ये बात कैसे समझाऊंगी, वो ही अपने साथ हमने यहाँ कर। So what you're doing and your thoughts have to be in alignment. मैच होना चाहिए, नहीं तो फिर, और आपने जो क्लास लेनी है उसका उल्ट कुछ और सोचोगे, फिर वो क्लास थोड़ी ले सकेंगे। मैं घर पे बैठी हूँ, मैं घर से जाती हूँ स्कूल में पढ़ाने, कॉलेज में पढ़ाने, जब घर पे हूँ मैं एक मदर भी हूँ, एक वाइफ भी हूँ, बच्चा हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, जो भी कुछ हूँ, उतने सारे रोल्स को मैं प्ले कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे उन सारी बातों की जरूरत नहीं। स्कूल पहुंचे और एकदम उसका स्वरूप बने, ओ आज मुझे ये कराना है, आज मुझे नाउन्स पढ़ाना है, ओ नाउन्स को मैं कैसे पढ़ाऊंगी, मैं ये वाला मेथड यूज करूंगी, मैं फलाना मेथड यूज करूंगी, मैं उनको ये फोटो दिखाऊंगी, ऐसे करते हैं ना। तो अपने आप को वही फोटो दिखानी है ना। तो ये तब हम मन बना भाव होंगे। तो आज जैसे आपको शुरू में बताया, अव्यक्त होंगे, अपनी और औरों की आकृति को ना देख अव्यक्त देखना है तो आकर्षण मूर्त बनेंगे, चित्र में विचित्र को देखेंगे तो हमारी मन मनाभाव स्थिति होगी। ठीक है ना। तो यही बाबा ने दूसरा बताया कि ग्राहकी खत्म हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या था, माया हमारे, जब हम, बाबा ने बोला मैं वैद्य हूं, अविनाशी वैद्य हूं, क्योंकि जो बाबा अविनाशी क्यों बोला, अच्छा ये बताओ। क्योंकि आत्मा है ना, कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी वैद्य
हमें अविनाशी होने का एहसास कराते एहसास करा हैं। और अविनाशी वैद्य जो बताता है हर बात अविनाशी है, क्योंकि वो सिर्फ ट्रूथ है एंड नथिंग एल्स, क्योंकि वो उसकी बात 100% ट्रूथ नाउ एंड ऑलवेज, एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है। जैसे हम कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम ये नहीं कहते द सन विल, इट राइजेस इन द ईस्ट सेट्स इन द ऑलवेज, है ना। हमने अभी के टाइम पे तो ऑलवेज ही देखा, अब सतयुग में कैसे होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि सतयुग की तो जो वो है ना पूरी जो टिल्ट है अर्थ का वो भी डिफरेंट हो जाएगा, तो उसमें कैसे होगा आई डोंट नो, पर राइट नाउ के लिए ट्रूथ है ना। ऐसे बाबा ट्रूथ क्या क्या बताते हैं, तुम कौन, मैं कौन, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है, वो सारी चीजें एवर लास्टिंग ट्रूथ है। इसलिए अविनाशी वैद्य, क्योंकि जो वैद्य बताता है, फिर क्या बाबा ने बोला कि मैं वैद्य हूं तो तुम्हारी बीमारी पहले उथल खाएगी। बीमारी उथल कैसे खाती है वैद्य अविनाशी वैद्य से? दुनिया की तो एक दवाई खाई, ये वाली दवाई खाते हैं तो क्या होता है? अभी आपको पता चला व्यर्थ संकल्प क्या है, तो क्या हुआ? रियलाइजेशन होना शुरू हो गया। हाँ, रियलाइजेशन आई तो अंदर दिल खाता है, अच्छा मेरे अंदर इतना व्यर्थ चलता है, हाँ मैं इतनी खराब हूं। फिर बाबा क्या कहते हैं, तुमने तो नीचे आना ही है, मैं आया हूं ना तुम्हें ऊपर उठाने। कौन सा बच्चा जो नीचे नहीं गिरता? सारे गिरते हैं, ब्रह्मा तक नीचे गिर जाता है और वो कृष्ण बन जाता है, तो साथ में हौसला देते हैं। वैद्य क्या करता है, खाओ कोई बात नहीं, अभी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है ना, 2-4 दिन बाद देखना तुम ठीक हो जाओगे। तो बाबा भी यही कर रहा है, रियलाइज कराता है, साथ में मरहम पट्टी लगाता रहता है, हम मीठे मीठे बच्चे बोलता रहता है, तो हम खुश हो जाते हैं, लाडले बच्चे प्यारे बच्चे कर करके हमारे को मरहम पट्टी लगाकर वो जो उथल खाई है चीज वो फिनिश हो जाती है। उससे हमारे को फिर हम एफर्ट करते हैं, तो बाबा ने क्या बोला, मेरा तुम्हारा एक कदम और मेरे हजारों कदम, पर पहले मुझे करना। तो अविनाशी वैद्य को लेना है मनन चिंतन के लिए, क्या ये लेना और इसको कर सकते हैं। तो फिर जो बाबा ने बोला दवा देता है, माया की बीमारी उथल खाती है, विघ्नों से डरना नहीं। माया किस रूप में आती है? प्रॉब्लम के रूप में। जैसे अभी इस मोमेंट पे मेरे जीवन में जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, मैं पिछली बार भट्टी के लिए जाने लगी तो मेरी सर्जरी हो गई, इस बार भट्टी में जाने लगी तो जो मेरी हेल्प है वो घर गई हुई थी, वो आई नहीं थी। उसने बोला मैं सुबह 7 बजे पहुंचूंगी और मुझे 8 बजे निकलना है। तो किस पर डिपेंडेंट था वो, क्योंकि पीछे से मेरे हस्बैंड को वो देखेगी, मतलब जो भी है चाहिए उनके कंफर्ट के लिए, वो नहीं आई तो मैं जा नहीं सकती। मतलब लास्ट मोमेंट तक ये नहीं पता मैंने जाना है या नहीं जाना है। बाबा ने बोला माया आई है ना, तो मेरे अंदर क्या चलेगा? हमेशा ही ऐसे होता है, ये कोई बात है? बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी। अंदर क्या चलता है? बाबा मुझे तो जरा भी कल्याणकारी नहीं लग रहा, है ना। फिर क्या बोला बाबा को, बाबा इस बार आपका ये नहीं चलेगा ड्रामा कल्याणकारी, मुझे तो भट्टी में जाना। बाबा ने कहा ठीक है बच्चा जाओ, है ना, भेज दिया। तो पॉइंट ये है कि ऑन दी एज नहीं होना है। ऑन दी एज बैठेंगे तो भट्टी को क्या एंजॉय करें? बाबा से बात करो, आउट हो जाए। दीदी भट्टी में जो अव्यक्त वाणी थी, कौन सा दिन कौन से ईयर की है वो, जो आपने भी डिस्कस की है? सितंबर 69 6 थी। आज जो मैंने जिनकी बात करी वो 19 सितंबर की थी, 69। अच्छा 1969 मुरली 1969 ओके 69 सितंबर 9th month 19 is the date, ठीक है। 19 is the date and year is 1969, right? 1969 year.
ठीक है ना। देखो अब साइलेंस की बाबा ने बात करी, स्वधर्म हमारा क्या है? साइलेंस। साइलेंस किसको कहते हैं? बताओ। केवल बाहर से ही नहीं, अंदर से भी साइलेंट और शांत। तो जो आपने शांति की बात करी, तो मतलब शांति क्या कौन सी है? आउटसाइड तो पीस मिलनी नहीं है, मैं अपने इनसाइड की पीस में जाती हूँ। तो इनसाइड जब मैं जाती हूँ वहां पे साइलेंस है। तो जब मैं अपने को आत्मा देखना शुरू करती हूँ तो मैं साइलेंस में चली जाती हूँ। तभी व्यर्थ खत्म होते हैं ना, तो थॉट्स कम हो जाते हैं, अपने आप कम हो जाते हैं। और हमें अंदर की साइलेंस जब फील होती है तो वो हमें सुख देती है ना। तो साइलेंस कहते हैं उस देह अभिमानी स्थिति को, उसको हम साइलेंस बोलते हैं। बाहर शोर शराबा, शादी हो रही है, कहीं आप गए हैं, बैंड बज रहा है, जोर से कोई डिस्कोथिक म्यूजिक लगा हुआ है, जाना पड़ता है, नहीं भी मन है तो भी जग गए, हम वहां बैठे हैं, मैं अपने अंदर जाऊं, मैं साइलेंस में। इट इज पॉसिबल। और जब हम साइलेंस में अंदर जाते हैं, बैठते हैं, तो बाहर वाले जो हैं वो भी साइलेंट हो जाते हैं। अगर बाहर वाले हमारे साथ साइलेंस में नहीं रहते, उलट सीध करते हैं, तो कहीं पर मेरे अंदर की साइलेंस की कमी है। मुझे अपने अंदर की साइलेंस को बढ़ाना है। इसका ये मतलब नहीं मैं चुप रहूंगी। जब योग कर रहे हैं तब चुप हैं, पर जब कर्म में है, मैं अपने को आत्मा फील करती हूँ तो मैं साइलेंस में चली जाती हूँ। मैं उतना ही बोलती हूँ व्हाट इज नेसेसरी एंड फुल स्टॉप। ठीक है। और हम जो बाबा ने, वो हमेशा बाबा क्या बोलते हैं, रावण राज है, रावण का बोलबाला है, रावण को हर साल जलाते हैं, रावण के साइज बढ़ा देते हैं। वो किस चीज का सिंबल है? दुख कम नहीं हो रहा। दुख कम, रावण, दुख कम नहीं हो रहा का मतलब क्या है? विकार कम नहीं हो रहे, विकारों का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकार, है ना। विकार प्रोपोर्शनल टू दुख, जितने विकार बढ़ते हैं दुख उतना बढ़ जाता है। इसलिए रावण बड़ा हो गया। फिर बाबा ने क्या बोला? रावण माया कोई मनुष्य नहीं है, हमारी सेल्फ क्रिएशन ऑफ पेन। पेन की क्रिएशन मतलब अपने आप को ना जानना। पूरी मुरली का सार यही है, अपने को नहीं जान रहे बस ना। बाबा ने बोला ना, दवाई एक ही है। फिर एक पॉइंट और जो हमें ध्यान रखना है, हमने किया है जब हमने कोर्स किया, आत्मा और जीव दो का खेल है। जीव क्या है? शरीर। तो आत्मा और शरीर क्या है? नेचर। 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो नेचर का और आत्मा का खेल चलता है। अविनाशी और विनाशी का खेल। अविनाशी और विनाशी का खेल चलता है। तो ये खेल को हम क्या कहेंगे कि जैसे ही मैं अपने आप को आत्मा रियलाइज करती हूं, तो प्रकृति पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। प्रकृति मेरा शरीर, मैं अपने आप को शरीर समझती हूं तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और आत्मा का इफेक्ट शरीर पर आता है, ना कि शरीर का इफेक्ट आत्मा पर। आज की डेट में उल्टा क्यों हो गया है? क्योंकि मैं अपने को शरीर समझ रही हूं। नेचर हम पर वार करती है। मेरे शरीर में है, यहां दर्द है, मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम, आज एक नई प्रॉब्लम आ गई है। क्या है वो? मैं आत्मिक स्थिति में नहीं हूं, देह भान में हूं, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा सोल कॉन्शियसनेस में नहीं। तो ये हो रहा है। तो पॉइंट बीइंग, मैं पावरफुल, नॉट दैट नेचर। सुनामी आई क्यों? हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर जा रहा है। हम सबका कॉन्सेंट्रेट होके, सब आत्माओं का मिलकर।
तूफान आया, अर्थक्वेक आया, कहीं वॉल्केनो आई, कहीं कुछ जो हो रहा है, मीन्स आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। और बाबा का प्रॉमिस है, तुम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ, तुम्हारे को कोई टच भी नहीं कर सकता। टच मीन्स कोई तुम्हारे को दुख नहीं दे सकता, तुम अनइन्फ्लुएंस्ड है। ये बताते हैं, आप बस में बैठे हैं, सपोज नहीं बैठते होंगे बस में, अपने व्हीकल में जाते हैं, या आप प्लेन में बैठे हैं, किसी टेररिस्ट ने आके कुछ करना है, आएगा, आपको देखेगा, कहेगा नहीं यहां नहीं, मैं कहीं और जाऊंगा। उसकी वृत्ति बदल जाएगी आपकी पॉजिटिव एनर्जी से, और जो आपके साथ है वो सब बच जाएंगे। इतनी पावर है आत्मिक स्थिति की। और हमारा सबसे पहला गुण कौन सा है? सबसे पहला, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो राइट है, मैं पवित्र आत्मा हूं। जितनी प्योरिटी उतना ये इम्पैक्ट, तन की, मन की, धन की। तन तो जो हम ब्रह्मचर्य की भी बात करते हैं, तन पवित्र, हमें नहाना धोना, प्योरिटी में उस तरह से अपने आप को वो भी रखना। और मन में कौन से थॉट आते, गलत वाले थॉट आएंगे तो वो तो फिर गलत काम होएगा, मैं गलत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी। आप नोटिस करना, जैसे मेरे साथ थोड़े दिन से पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस एक और शेयर करती हूँ कि जो भी हेल्प मेरे पास आ रही है उसको कोई ना कोई बड़ी बीमारी है। अच्छा, तो मतलब एक को कैंसर था और वो मेरे साथ काफी समय से थी। तो मैं बाबा से बात कर रही थी, तो मुझे एक सडनली थॉट आया, मैं रोज बाबा को बोलती हूँ मेरी जो हेल्प है ना वो प्योर हो, ऐसे वो जो नेगेटिव वाले जो होते हैं वो सब ना हो, क्योंकि फिर घर में सारे किचन में, घर में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिर मेरे को समझ आया कि उस आत्मा के थोड़े संस्कार वो बहुत ज्यादा इम्प्योर वाले थे। बाबा ने मेरे को तो उसने बताया नहीं कि प्रॉब्लम है, जब रियलाइज हुआ, देखकर जैसे भी पता चला, तो उसको जाना ही था। अपवित्र थॉट्स जबरदस्त थे। मेरे साथ तो शुगर हनी स्वीट, पर अंदर के बहुत सारी और चीजें थी जो मुझे बाद में पता चली। तो ऐसे को तो जाना ही था। मैं प्योर वातावरण बनाने का एफर्ट करती हूँ, है ना, यहाँ पे योग होता है, सब आके योग करते हैं, तो अपवित्र अपने आप आउट होगा। फिर दूसरी आत्मा ही, उसने भी नहीं बताया मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं अपवित्रता थी, उसको जाना था। सो ये सारी बातें हमें लगता है कि गलत हुआ, पर ठीक हुआ। थोड़ी देर सहना पड़ा, पर घर का वातावरण तो अच्छा हो गया, है ना। सो इसीलिए जैसे मैं तो बाबा को, अब बाबा के बोलेंगे ना, बाबा करा दो, बाबा जाना है भट्टी में, प्लीज भेज दो। दीदी उस आत्मा को पवित्र होना था, इसलिए आपके घर में आई थी। जो भी है पता नहीं, पॉइंट भी, आई एम इन टच विद हर, सारा कुछ चल रहा है। उसको कुछ जरूरत होगी, डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही देना है, क्योंकि बाबा ने बोला धन को पवित्र, वो कहीं पर भी लगा दे, नो, उसकी सिर्फ ट्रीटमेंट पे ही चलेगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो डायरेक्ट हॉस्पिटल। मेरे को किसी और ने बताया, एक और बीके बहन है, उन्होंने बोला मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में भेजती हूँ। दैट इज फाइन, सही जगह लग रहा है ना। तो हमारे को ऐसे तन मन धन की पवित्रता, धन का की पवित्रता भी, मैंने किसी को अगर कोई भी अमाउंट दिया है, चाहे 5 रुपए दिए हैं, वो सही लगे, बेगर को भी नहीं देना, वो जाके बीड़ी खरीद ले, वो जाके ड्रग्स में पड़ जाए, नो। तो मेरा तन मन धन, प्योरिटी इज द फर्स्ट थिंग। दीदी ऐसे ही हो रहेगा, हमने किसी को पैसा दिया हुआ था, उसने 8 साल बाद अब रिटर्न करा है, और वो जो है जब से आया है ना, सिर्फ वो बीमारियों में निकल रहा है, जब से वो पैसा आया है।
कहीं ऐसी जगह नहीं लग रहा है, बस निकले जा रहा है बीमारी में। वो तो देखो दीपा बहन, हम सबका 63 जन्मों का हिसाब किताब है। इस जन्म में तो आपने, आपकी जो नॉलेज में नहीं होगा कुछ ऐसा कर्म, है ना, पर पता नहीं हमने अननोइंगली क्या क्या कर दिया है ना, तो वो कलेक्ट होके जा रहा है। पर एक बात सोचो, आपको इलाज तो मिल रहा है, इतने लोगों को इलाज नहीं मिलता। जी जी, है ना, आपको इलाज तो मिल रहा है, कोई अच्छे कर्म है तो इलाज मिल रहा है। ये सोचो कि आपको ठीक टाइम पर मिल गया जब आपको जरूरत थी, है ना। बिल्कुल सही बोला सविता ने जी। यहाँ सब ज्ञानी आत्मा है ना, एक दूसरे की मदद। थैंक यू दीदी। और वरदान पढ़ते हैं, वरदान पढ़ोगे? वरदान मैं पढ़ूं? जी जी। हाँ, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। ये पॉइंट बाबा कितने दिन से मुरली में सुना? कोई कैसा भी है, मुझे वो नहीं सोचना, मुझे ये सोचना मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे सिर्फ देना है ना। यही पॉइंट मैंने मुरली का पॉइंट जो रिकॉर्ड करके भेजा, यही लिया है, उसको भी सुन लेना। पर ये पॉइंट हम काफी क्लास में ले चुके हैं, है ना, तो इसलिए मैं उसको नहीं लेती हूँ। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। प्राप्तियां हमको मिल रही हैं, बाबा के बनने के बाद प्राप्तियां होगी। तो प्राप्तियों से संपन्न होने के लिए एक काम करना चाहिए, सोचो मुझे क्या क्या मिला। 1 मिनट सब सोचो, ज्ञान में आने के बाद मुझे क्या मिल रहा है। कोई ये सोच सकता है, लो हमारा तो वो नॉनवेज हम अच्छे से खाते थे वही छुड़ा दिया, प्रोटीन तो छुड़ा दिया इन्होंने। कोई ये भी सोच सकता है, लो अब हम अपनी फ्रेंड से गप्पे में नहीं मार सकते। तो चलिए, थोड़ा ये तो हंसने की बात है, पर थोड़ा सोचो क्या मिला। कोई शेयर करना चाहता है? हाँ जी, इसमें ज्ञान मिलता है सबसे बड़ा, सुख मिलता है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, पवित्रता मिलती है। ये सब चीजें तो एकदम आती हैं, है ना, थॉट बदल जाती है एकदम। ये लाइब्रेरी की किताबें हैं, बहुत पुरानी रखी है मेरे पास, दीपा। तो कहने का मतलब ये, और कोई शेयर करेगा? और एक, you have a constant companion. Yes, a constant companion who is above all, जो आपसे प्रेम करते हैं। Constant companion। ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। You want to add something, आरती? और कोई ऐड करना चाहता है? Sorry, Didi, by mistake it was unmuted. No problem. So बाबा ने थोड़े दिन पहले ही बोला था ना, प्रत्यक्ष फल, किया और मिला। जैसे ही हमने श्रीमत को फॉलो किया, आपने ट्रैफिक कंट्रोल 2 सेकंड को किया, आपको मिला। आपके सामने सिचुएशन आई, आपने ज्ञान के पॉइंट को यूज किया, आपको उस सिचुएशन में सुख मिल गया। आपने जैसे बोला सुख कैसे, इन दैट सेकंड जो डिफिकल्ट है आपको उसमें मिल रहा है ना। तो मीनिंग देबाय कि मेरे को कितना कुछ मिल रहा है, प्राप्तियों से संपन्न ही तो है, पर लिस्ट बनाओ मुझे क्या क्या मिला, लिखते जाओ। उस डायरी आप देखना, वो डायरी आपकी जल्दी भर जाएगी।
आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये, ऐसे ऐसे। और एक बार नहीं होता, अगर आप सोचने लगो तो बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। तो आज ये एक होमवर्क सब करें, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट की डायरी बनाओ, वो कभी खत्म नहीं होगी, कभी कुछ मिलता ही रहेगा। लक्ष्मी नारायण बनना है तो अविनाशी वैद्य की सारी, बाबा क्या बाबा तो वैद्य भी है, सर्जन भी, डॉक्टर भी, हर तरीके का है। पर डॉक्टर जो होते हैं, वैद्य होते हैं, वो क्या बताते हैं? परहेज भी बताते हैं, है ना। और बताते हैं क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना। वो तो मैं देखूं मैं क्या खाती हूं, मैं क्या परहेज कर पाती हूँ, वेस्ट थॉट्स का परहेज कर रही हूँ, ऐसे अपने आप को चेक। अच्छा, जो ट्रैफिक कंट्रोल की ऐप है वो किस किस के पास है आपके पास रमन जी? नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ, पर मेरे से वैसे तो ऐप निकाल ली मैंने, पर वो ऑन नहीं होता है, वो म्यूजिक नहीं बजता है। आपको म्यूजिक चूज करना पड़ेगा। नहीं, वो भी चूज भी कर लिया है, पर वो बजता नहीं है टाइम पे, पता नहीं, आई डोंट नो, आई हैव टू कंसल्ट समवन। you will have to take somebody help who's technically is हाँ जी, वही वही थोड़ा, है ना। और उसमें आता है एवरी आवर बी जोन, मगर आप बात कर रहे हो कब से शुरू करना है हमने, किस मोमेंट से, और कब कितने बजे तक। ओके। जैसे मैंने 4 बजे से रात के 9 बजे तक लगाया हुआ है, तो एवरी आवर वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजता है। आप सॉफ्ट सा म्यूजिक होगा, आप वो ले सकते हो। एक और भी है जो उसमें BKDR लोहर में होगा, वो भी आप कर सकते हो। पर वो कोई एंड्रॉयड पे बेटर चलता है, कोई आईफोन पे बेटर चलता है। बी जोन आईफोन पे अच्छा चलता है। यू डेफिनेटली नीड टू टेक समबडीज हेल्प। हाँ जी। तो बाकी सबके पास है ना एप्स, नहीं तो आप नहीं समझ आता तो आप वो अलार्म लगा लो, अलार्म में आप कोई भी म्यूजिक लगा सकते, ठीक है। हमने ट्रैफिक कंट्रोल करना ही है। चलिए दीदी, अविनाशी वैद्य तो बाबा हुए ना, और हमें बिल्कुल बाबा है ना वैद्य जी, सर्जन भी है, वैद्य भी है। रेणु बहन, शायद किसी भी कारण से आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया ना, इसको लिया डिटेल। अच्छा ठीक है, मैं आपकी वो सुन लूंगी जो 2 आप मिनट। हाँ, सुन मेरा लोगे तो 5 मिनट लेट हुआ, 5 मिनट्स आई वाज लेट। बस वो शुरू का फर्स्ट सेंटेंस में है ना, ठीक है, पहली तो लाइन में। इसलिए हाँ, नहीं तो रेनू तो इज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू ज्वाइन, कोई हो जाती है परिस्थिति, इट्स ओके। हाँ चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठे, शरीर को स्थिर करते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे और अपनी आईज को किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। सभी प्लीज आंखें खोल कर बैठे तो अच्छा है, किसी भी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट से इन्वॉल्व नहीं होंगे और मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लें और फोकस कर दें स्वयं। कोई भी बातें मन में आ रही उनको बोल दें, नॉट जस्ट नाउ, इन these 15 minutes आई एम ऑन अ जर्नी। मैं उसी यात्रा के बारे में सोचूंगी, उसी यात्रा पर फोकस करूंगी। मन हमारे साथ देने के लिए रेडी, और बुद्धि को देखें, बुद्धि को कहें जो आपको थॉट दिया जाए आप उसी का पिक्चर बनाना। और संस्कारों से बात करें, अपने फोकस के
एकाग्रता के संस्कार को इमर्ज करें, हर इंस्ट्रक्शन पर फोकस करें। तीनों अपनी सहमति देते हैं और अब फील करेंगे पैरों से लेकर सिर तक मैं एनर्जी को विड्रॉ कर रही हूं। ऊपर खींचे एक एक सेल से एनर्जी को, पैरों से, टांगों से, कमर से, हाथों से, बाजुओं से, शोल्डर से ऊपर, गर्दन से भी ऊपर, पूरे चेहरे से सारी एनर्जी को इस बिंदु में फोकस करें। मैं चैतन्य शक्ति, कॉन्शियंट एनर्जी, ये बिंदु सितारा हूं। इस शरीर के भव्य भाल पर, इस शरीर के हाईएस्ट पॉइंट पर जगमगा रहा हूं। सारा फोकस इस बिंदु पर ले आए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा नेचर। अंदर की डीप साइलेंस को फील करेंगे, अपने ओरिजिनल स्वरूप को देख रही हूं। कितना ब्यूटीफुल। आकर्षण मुहूर्त। एक एक गुण, एक एक गुण को इमर्ज होता हुआ देखें। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं।
मैं संपूर्ण पवित्र न शक्तिशाली हूं। ज्ञानी हूं, आनंद स्वरूप हूं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्योति से भरे है प्रकाश, जहाँ नहीं धरती आकाश। ज्योति सागर का प्रकाश हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझ में भरा
शक्ति भरा हर गुण मेरा, शक्ति भरे घर में बसेरा, शक्ति सागर की पहचान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरे हैं गुण अपार, गुण सागर ने किया श्रृंगार, गुणों का मैं करती दान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे, फील करेंगे मुझसे किरणें निकल निकल कर, सर्व गुणों की किरणें मिलकर प्योर वाइट लाइट, चमकीली लाइट चारों ओर फैला रही है। इस स्थिति को बनाए रखते हुए अभी हम एक दूसरे को भी आत्मा देखेंगे। अपने वीडियोस ऑन कर लें जो कर सकते हैं, जिस जिसका वीडियो ऑन होगा उनको हम दृष्टि दे देंगे। सब देखें आत्मा, चित्र नहीं विचित्र। ऐसे ही सारा दिन हम जो आए उसको आत्मा देखें, अपनी स्थिति बनाएंगे, औरों को आत्मा देखेंगे हर ट्रैफिक कंट्रोल पर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।